अब आपको सीधा जापान से तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। गवर्नर्स के साथ मुलाकात का ये वीडियो है। नेशनल गवर्नर्स के साथ मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से ये जो मुलाकात है बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात कि सबकी नजरें प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री का जापान से कहना कि कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये बताता है कि किस तरीके से पूरा जो विश्व है उसका जो बाजार है वो भारत के लिए खुला रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मेक इन इंडिया होगा यानी कि यहां पर अगर प्रोडक्शन होगा तो इससे जो भारतीय हैं उनको कितना फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको याद होगा ये भी कहा गया था कि पैसा कहीं का भी हो, पसीना हमारे लोगों का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी देखिए जो बड़ी कंपनी जापान की है, क्योंकि 10 लाख करोड़ येन का निवेश करने वाली है जापानी कंपनियां भारत के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि 5 लाख भारतीयों को जापान में नौकरी भी मिलेगी। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व के लिए है। इससे पहले आपने कल की एक तस्वीर भी देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहां पर जो जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्हीं से मुलाकात करते नजर नहीं आए, बल्कि इससे पहले भी जो 2 पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। और ये तस्वीर रंजना ये कहती है कि ये नए और सुनहरे अध्याय की एक मजबूत शुरुआत जरूर है। बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन पूर्व जापानी प्रधानमंत्री से मिले यानी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फूमियो किशिदा से उन्होंने मुलाकात की। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए जहां गवर्नर से उनकी मुलाकात की तस्वीरें नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पलक रक्षा से समुद्री सुरक्षा तक जापान भारत का साथी बनेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर हथियार मिलकर बनाए जाएंगे तो जापान पहली बार ऐसा करेगा कि वो किसी देश के लिए हथियार बनाएगा। और आज अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो बहुत खास रहने वाली, क्योंकि आपको याद होगा जब पीएम मोदी जापान के लिए रवाना हो रहे थे उन्होंने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया था और उसमें जिक्र उन्होंने किया था कि मैं और इशिबा दोनों ही मिलकर वहां पर सेमीकंडक्टर के कारखाने का दौरा करेंगे। तो आज वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल यहाँ पर ये मुलाकातों का दौर चल रहा है और उसके बाद फिर वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। टोक्यो में इलेक्ट्रॉन जो फैक्ट्री है उसका दौरा करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। अगर हम बात करें बीते हुए दिन की तो भारत और जापान के बीच में 150 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर कल हुए। 5 साल में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। इसमें भारत से करीब 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ जापान पहुंचेगा। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5, ये बड़ा एमओयू, उस पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत जापान मिलकर चांद के साउथ पोल की स्टडी करेंगे। इसरो और जापानी एजेंसी के बीच में ये करार हुआ। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा से हमारे साझा हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। और देखिए जापान दौरे के दौरान जब टोक्यो में शुक्रवार को यानी कि बीते दिन इंडिया जापान बिजनेस फोरम को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जापान को तकनीक का पावर हाउस बताते हुए कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा एक साथ मिलकर इस सदी की तकनीक क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है, आप देखिए गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मुलाकात होते हुए जापान में मोदी की गूंज नजर आई। कई एमओयूज साइन हुए जो कि आगे आने वाले वक्त में आप देखिए कि जापान और भारत के रिश्तों को तो मजबूत करेगा आकांक्षा। और इसी के साथ साथ जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर चुनौतियां दी जा रही, जाहिर तौर पर उस नुकसान को भी कम कर सकता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो पूरे विश्व में एक मैसेज जरूर देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि भारत किस तरह से एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। भारत की छवि इंटरनेशनल स्तर पर कितनी मजबूती से उभरती हुई नजर आ रही है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। सबसे खास बात यह है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी किया, क्योंकि इस वक्त जापान में उनकी मौजूदगी है और विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था और साथ ही जीवंत लोकतंत्र के रूप में ये जो साझेदारी की तस्वीर है, ये दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साझेदारी अभी यहां पर हुई है जापान के साथ भारत की, इसमें एक नए और सुनहरे अध्याय की एक मजबूत नींव यहां पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि इससे पहले इस बात का जिक्र किया था कि हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप यहां पर बनाया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं,
जिसमें डिफेंस को लेकर अगर हम बात करते हैं या फिर हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, मोबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं इस मीटिंग के। और आज यहां से अमेरिका को भी एक मैसेज इस तरह का जा रहा होगा पलक, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी मन से कर चुके हैं। बिल्कुल, और क्योंकि भारत और जापान के बीच में हर एक क्षेत्र में सहयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है, आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस दौरे के बाद ये भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि देर शाम पीएम मोदी ने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की थी और इस दौरान एक संयुक्त बयान में इशिबा ने यह कहा कि भारत जापान सहयोग का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। अगले 10 साल के दौरान जापान भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। इसके अलावा भारत और जापान के एमएसएमई और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर भी जोर दिया गया। पीएम मोदी ने इशिबा को भारत आने का न्योता भी इसी दौरान दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जापान पहुंचने पर आपने देखा था कि कितने जोरदार तरीके से भारतवंशियों ने उनका स्वागत सत्कार किया था। जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया था और उसके बाद से एक के बाद एक मुलाकातों का दौर हमने देखा। और देखिए, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स सबसे ऊपर एजेंडे में है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है, जापान और भारत की। और इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप यानी कि 2.0 और एआई कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट विनिंग कॉम्बिनेशन है। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, तो वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर बीते दिन जापानी पीएम का जिक्र करें तो हमें याद होगा कि उन्होंने भी वाराणसी को याद किया। यानी कि जापानी पीएम इशिबा ने कहा कि वो 6 साल पहले वाराणसी आए थे और जहां उन्हें भारतीय इतिहास को देखने का अवसर मिला। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे की ताकत से लाभ उठाने की जरूरत है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो भारत जापान में 10 साल का रोड मैप हुआ तैयार। जापानी रॉकेट से जाएगा चंद्रयान 5 और ऐसे में जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। फिलहाल आपके स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन के साथ यहां पर मीटिंग करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 प्रांतों के गवर्नेंस यहां मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात जारी है।